सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल कंडीशन। जो हमारा फ्री फॉल कंडीशन में जब कोई बॉडी होगी तो उसमें मोशंस क्या होंगे, उसमें थ्री टाइप्स के मोशन होंगे। फर्स्ट वन हमारा मोशन होगा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, मतलब एक्सेलरेशन हमारा कितना वेरी करेगा टाइम के साथ साथ। दूसरा होगा वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कितनी वेरी करेगी। एंड थर्ड वन है वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कैसे वेरी करेगी। तो जो फर्स्ट वन ग्राफ है ये हमारा है हॉरिजॉन्टल वाला टाइम का, और ये जो है वर्टिकल डाउनवर्ड वाला ये है हमारा एक्सेलरेशन का। कैसा है एक्सेलरेशन का, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसा है कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा कैसा है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में कांस्टेंट डेटा के साथ में ट्रैवल कर रहा है टाइम के साथ। टाइम जैसे जैसे बढ़ा लेकिन हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हर जगह कांस्टेंट है। क्लियर, मतलब -10 है तो -10 ही रहेगा, राइट। ये हमारा जो ग्राफ है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कैसा ग्राफ है कि ये हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब इसमें कोई वेलोसिटी में चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो जब चेंजमेंट कोई ना हो टाइम के अकॉर्डिंग तब वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो वही तो होता है A इक्वल्स टू जो एक्सेलरेशन होता है A इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आप देख पा रहे हो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 0 है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे सीधे सीधे बढ़ रहा है, राइट। तो इसमें कोई चेंजमेंट, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है कांस्टेंट है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट है। और ये जो ग्राफ है सेकंड वाला, ये ग्राफ क्या बता रहा है वेलोसिटी और टाइम के वर्सेस में ये ग्राफ बता रहा है, राइट। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट वन इज है कि मैं आपको और क्लियर कर दूँ अच्छे से ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में। ये है जो ग्राफ हमारा, ये ग्राफ है हमारा टाइम वर्सेस किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, डिस्टेंस का, वेलोसिटी नहीं डिस्टेंस का। क्यों? क्योंकि ये हमने मीटर में लिया हुआ है और ये हमने सेकंड में लिया हुआ है, इसलिए ये जो ग्राफ है वो टाइम वर्सेस। आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस हमारी वेरी कर रही है प्लस टाइम भी हमारा वेरी कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ ये कर्व फॉर्म में है। तो डिस्टेंस हमारा टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, वेलोसिटी हमारी टाइम के साथ कैसे वेरी करती है, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारा टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, ये आप देख पा रहे हो। ये जो तीनों ग्राफ हैं, मैं एक बार मिनिमाइज इसको कर देती हूँ। ये जो तीनों ग्राफ हैं आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि किस तरह से। अब ये तीनों ग्राफ जो हैं आपको तब ड्रॉ करके आना है जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल कंडीशन में जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा। तब आप ये तीनों जो ग्राफ हैं वो ड्रॉ करके आएंगे। फर्स्ट है ये है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, सेकेंड वाला है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, एंड थर्ड वाला है वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है जो मैंने लिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आई होप क्लियर हो रहा होगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, इसका सब्जेक्ट क्या है, कोई एक व्हीकल है उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस पर ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.6 है, ठीक है, चैप्टर 2 का। कह रहा है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल, जब कोई चलते हुए व्हीकल पर कोई ब्रेक अप्लाई की जाती है तो द डिस्टेंस इट ट्रेवल, जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले, जो डिस्टेंस वो रुकने से पहले जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है तो उस डिस्टेंस को कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। कह रहा है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर रोड सेफ्टी के लिए, एंड डिपेंड्स करता है ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, और किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी V0 पर, एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी पर, एंड और ब्रेकिंग कैपेसिटी कह दो या डेसिलरेशन कह दो, दोनों सेम है। डेसिलरेशन हमारा -a हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और डेसिलरेशन नेगेटिव होता है, -a, राइट। दिस इज कॉज्ड बाय द ब्रेकिंग, ये हमारा किसके कारण होता है, ब्रेक अप्लाई करने के कारण होता है। क्वेश्चन में कह रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन डिराइव करो फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए ऑफ अ व्हीकल का इन टर्म ऑफ V0 एंड a, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन
या डेसिलरेशन, ये डेसिलरेशन होगा, उसके रेस्पेक्ट में हमारा एक एक्सप्रेशन डिराइव करो। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। आपको पता है कि जो हमारा मोशन ऑफ मोशंस के फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारे जो फार्मूले काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन के हैं, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ वी नॉट की, ये हमारी वी नॉट क्या है, इसकी जगह आप यू भी राइट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी वी नॉट होगी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को हमने वी नॉट, यू नहीं लिया है, वी नॉट लिया है, राइट। 2ax, एक्स हमारी क्या है, एक्स हमारा क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, फाइनली हमारा जब स्टॉप, जब जैसे कि मैं एक चीज़ और आपको यहाँ से बता दूँ, देखिए अगर हमारा कोई एक मूविंग व्हीकल है, ठीक है, ये अब क्या किया, ब्रेक, यहाँ से कोई ब्रेक चला आ रहा है मूविंग व्हीकल, यहाँ से कोई चला, हमने क्या किया कि इस पॉइंट पर हमने ब्रेक अप्लाई किया, गाड़ी जाके यहाँ रुकी, यहाँ पर स्टॉप हो गई, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी थी वो ज़ीरो हो गई, यहाँ पर जो वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी वो है वी नॉट। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसने कवर की ना, इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्लियर, इसको बोलते हैं। तो हम यही हमारा कह रहा है कि वी नॉट कहाँ ज़ीरो हो गई, स्टॉप पॉइंट पर, इसलिए वी को हम वी ज़ीरो हो गया, वी नॉट नहीं वी ज़ीरो, और कितना बचा, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो x है वही हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, जो x है ये हमारे स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये वाला x, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको हम ds, मतलब सफिक्स में हमने s लिया है और d हमने बेस में लिया है, तो यह हमारा क्या हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्लियर, इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2.7 देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है व्हेन अ सिचुएशन, जब एक सिचुएशन डिमांड करती है आवर इमीडिएट एक्शन, व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शंस के लिए कोई सिचुएशन डिमांड्स करती है, इट टेक्स सम टाइम, उसके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए होता है, वो कुछ टाइम लेती है, बिफोर वी रियली रिस्पॉन्स, बिफोर वी रियली, जब हम रियली में कोई रिस्पॉन्स करते हैं उसके पहले कुछ टाइम लेता है, ठीक है, रिस्पॉन्स करने के लिए, एक्ट करने के लिए, ठीक है। रिएक्शन टाइम इज़ द टाइम अ पर्सन, जो रिएक्शन टाइम होता है वो एक टाइम होता है एक पर्सन का, जो टेक करता है टू ऑब्जर्व करने के लिए, वो टेक करता है कि जैसे कि आप जा रहे हो रोड पे और अचानक से कोई आपके सामने गाड़ी आ गई, तो आप क्या करोगे, तुरंत रिएक्शन टाइम होगा, आप तुरंत अपने आप को क्या करोगे, रोकोगे। पहले आपने तुरंत ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद तुरंत ही इंस्टेंट इमीडिएट आपने क्या लिया, एक्शन लिया, राइट। थिंक एंड एक्ट, सोचना है और एक्ट करना है, इतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत टाइम लो सोचने के लिए, देन आफ्टर एक्ट करो, तुरंत इमीडिएट। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ़ अ पर्सन इज़ ड्राइविंग, यदि कोई पर्सन है जो ड्राइव कर रहा है, एंड सडनली अ बॉडी अपीयर्स, और अचानक से उसको एक बॉडी अपीयर मतलब दिखाई देती है ऑन द रोड पर, देन द टाइम एलैप्स्ड, जो टाइम होता है वो एलैप्स्ड हो जाता है बिफोर द स्लैम्स द ब्रेक, मतलब जो टाइम होता है वो तुरंत का तुरंत, या तो हम ब्रेक लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तुरंत का तुरंत हमें एक्शन लेना होता है। ऑफ द कार इज़ द रिएक्शन टाइम, जो हमारा ब्रेक ऑफ द कार इज़ द होगा वो एक रिएक्शन टाइम होगा। क्लियर, मतलब कब से रिएक्शन टाइम होगा, जैसे आप यहाँ से चले आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने देखा कि यहाँ एक बॉडी है, और आपको इस टाइम में आपको क्या करना है, इतने टाइम में आपको क्या करना है, तुरंत का तुरंत, इतना भी टाइम नहीं चाहिए, थोड़े से ही टाइम में आपको क्या करना है, तुरंत थिंक करना है, ऑब्जर्व करना है, और आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है ब्रेक। तो ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है, ये टाइम आपका रिएक्शन टाइम है। क्या है, रिएक्शन टाइम है, ठीक है। रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, रिएक्शन टाइम जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है ऑफ द सिचुएशन के, एंड द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है। नाउ यू कैन मेज़र योर रिएक्शन टाइम, आप अपने रिएक्शन टाइम को मेज़र कर सकते हैं बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा। टेक अ रूलर, एक रूलर लो, एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू ड्रॉप, और अपने फ्रेंड से पूछो टू ड्रॉप इट वर्टिकली, कि क्या इसको आप ड्रॉप कर सकते हो वर्टिकली। जैसे मैं अभी आपको बताऊँ, जैसे कि ये कैप है, ये क्या है, कैप है पेन का। हमने क्या किया, अपने फ्रेंड से कहा कि आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि हमने अचानक छोड़ दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको ऐसे बता दूं, देखिए ये पेन है, ठीक है, अब ये पेन है ऐसे, अब ये पेन
ऊपर से नीचे जा रहा है। मैंने कहा दोस्त से कि आप इसको पकड़ सकते हो नीचे से, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अचानक से उससे कहा तो वो ऐसे करके पकड़ेगा तो ये कितना नीचे चला गया, मतलब पकड़ा तो लेकिन नीचे कितना चला गया, ये अभी तो देखो। तो ये जो टाइम है ना, ये जो डिस्टेंस है, वही मैं कह रही हूँ इसको कि वर्टिकली थ्रू द गैप, जो गैप है बिटवीन योर थंब, आपके थंब और फोर फिंगर के बीच में जो गैप है, आफ्टर यू कैन कैच इट, आप इसको कैच करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द रूलर, हमें बताओ कि जो रूलर है, जो अभी हमने पेन लिया, इसको रूलर मान लिया, उसने क्या किया, इतने डिस्टेंस को पकड़ा इस रूलर के, बाकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो नीचे आ गई थी ना, वो तो नीचे आ गई थी। इन अ पर्टिकुलर केस डी वॉज फाउंड टू बी, पर्टिकुलर केस में डी जो है डिस्टेंस है वो पाई गई कि 21 सेंटीमीटर है। एस्टिमेट रिएक्शन टाइम कह रहा है, टाइम जो रिएक्शन टाइम है उसका एस्टिमेशन बताओ, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्टेंस है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर S निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कैसी थी, 0 थी। और जो एक्सेलरेशन था, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों थी, आपको ये भी देखना है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के कारण वो बॉडी वर्टिकली नीचे आ रही थी, इसलिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी VU 0 था। और जो एक्सेलरेशन था वो एक्सेलरेशन था ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए इसको माइनस टेक करेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी नाउ अब देखिए, यहाँ से जो TR है, हमने इस T को लिया है TR, क्योंकि ये हमारा रिएक्शन टाइम है। क्या है, रिएक्शन टाइम है। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यह आ जाएगा 2S/G। क्या आ जाएगा, 2S/G। अब S की वैल्यू आपको पता है कि S की वैल्यू मतलब डिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, S की वैल्यू 21, ठीक है, अपॉन में G की वैल्यू है 9.8। अब इस 21 सेंटीमीटर को हमने क्या किया, मीटर में चेंज कर दिया, तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से आ गया 0.2 सेकेंड्स। क्लियर, आई होप ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगे। सो थैंक यू। अगर प्लीज़ ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।